की कंपनी नहीं, आपका जेब काट सकता नहीं, तो फिर मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, जो लोग आज तक काली कमाई करते थे, लूटते थे, उनके ऊपर मुझे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप मुझे पूरी ताकत से आशीर्वाद दीजिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जिन्होंने लूटा है वो उन्होंने लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? जिन्होंने जनता से धोखा किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये काम मोदी करता है तो सही करता है? ये काम मोदी करता है तो सही करता है? अगर ये मोदी काम करता है, क्या मेरे लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? मोदी के लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? भाइयों बहनों, मैं आपके भविष्य की भी चिंता करता हूं और आपके बच्चों के भविष्य की चिंता भी मैं करने के लिए बैठा हूं। मेरे परिवारजनों, मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस अब 7वें आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है और न ही वो जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चुनाव के समय जिन्हें मेक इन इंडिया की बात याद आती हो, वो स्वदेशी के महत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। त्योहारों के अवसर पर भारत में बने उत्पाद, भारतीयों के बनाए उत्पाद खरीद रहा है। इस दिवाली तो रिकॉर्ड कर दिया है। जो इस विषय के जानकार लोग हैं, व्यापारी समूह के लोग हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली में 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदी देशवासियों ने की और देश में बनी चीजों की। ये पैसा देशवासियों की जेब में गया। और कहते हैं पहले अगर इतना खर्चा होता था तो 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का माल तो बाहर का होता था। इस बार सारा माल हिंदुस्तान का खरीदा गया। लेकिन क्या कांग्रेस के किसी भी नेता ने, अब मुझे बताइए, भारत में बनी चीज बिकनी चाहिए, इससे आप सहमत है कि नहीं है? हमारे देश का माल ही बिकना चाहिए, सहमत है कि नहीं है?
क्या कांग्रेस के लोगों को ये बोलने में क्यों शर्म आती है भाई? क्यों शर्म आती है? उनके पेट में क्या दर्द होता है? क्या उनका विदेशों से कोई ऐसी सांठगांठ है कि विदेश का माल ही लाना चाहिए? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने एक बार भी लोकल के लिए वोकल होने की बात नहीं की है, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। साथियों, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से आत्मनिर्भर भारत अभियान हर भारतीय का संकल्प बन चुका है। भाजपा सरकार बैतूल के गुड़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत बढ़ावा दे रही है। गुड़ क्लस्टर बनने से भी यहां अनेक नए रोजगार बनेंगे। बैतूल सहित एमपी के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में फर्नीचर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत संभावनाएं हैं। बैतूल जिले में वुडन क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर भी विकसित किया जा रहा है। इससे सैकड़ों छोटे छोटे उद्योग विकसित होंगे, हजारों नए रोजगार यहीं पर सृजित होंगे। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इससे फर्नीचर के काम से जुटे हैं हमारे बढ़ई, राजमिस्त्री ऐसे अनेक कारीगरों को लाखों रुपए की मदद भाजपा सरकार देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां आधुनिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी। यहां मेलघाट टाइगर रिजर्व है, आदिवासी कला संस्कृति का खजाना है। गौड़ राजवंश के प्रतीक सिंगोरगढ़, मदन महल और रामनगर के गढ़ों के संरक्षण का काम भी तेजी से हो रहा है। मेरे परिवारजनों, मतदान के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। मध्य प्रदेश का हर भाजपा कार्यकर्ता, हर नेता बीते अनेक महीनों से निरंतर डटा हुआ है। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की प्रशंसा करता हूं। आपको कोई भी बूथ पीछे नहीं रहना चाहिए। हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए, हर बूथ पर विजयी होना है। और इस बार तो हम एमपी में एक और नजारा देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं हर बूथ पर हमारी माताएं बहनें जो मेहनत कर रही है, कमल का फूल के लिए मेरी माताएं बहनें जो काम कर रही है, मैं उनका विशेष प्रणाम करता हूं, विशेष आदर करता हूं। जब बहनों का इतना आशीर्वाद है, तब प्रचंड विजय सुनिश्चित हो जाता है। भाइयों बहनों, आप घर घर जाएंगे, आप घर घर जाएंगे, मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं। आप घर घर जाएंगे, भाजपा की बात बताएंगे। ऐसा तो नहीं होगा इतनी बड़ी सभा हो गई, मोदी जी भी इतने खुश हो गए, अरे यार चलो आप बहुत काम कर लिया, 2 दिन सो जाओ, अब 17 तारीख को जाएंगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना? ज्यादा काम करोगे ना? एक एक मिनट खपा दोगे ना? हर जगह पे कमल खिलाओगे ना? बूथ जीतने के लिए मेहनत करोगे ना? पक्का करोगे? अच्छा, चुनाव का काम करोगे, एक मेरा काम करोगे, एक मेरा काम करोगे। क्यों आवाज धीरी हो गई भाई? एक मेरा काम करोगे। ये चुनाव का नहीं है, मेरा निजी काम है। फिर भी करोगे? पक्का करोगे? अच्छा, तो मेरा एक काम करना, आप घर घर जाना और कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरे प्रणाम पहुंचाओगे? हर घर पहुंचाओगे? मेरे जब प्रणाम पहुंचाओगे ना, तो हर घर से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और जब हर परिवार का आशीर्वाद मिल जाता है ना, तो मोदी को एक नई ऊर्जा मिल जाती है, एक नई ताकत मिल जाती है और आपकी सेवा करने के लिए दौड़ का काम
पूरा सामर्थ्य बढ़ जाता है। और इसलिए हर घर जाकर के कहना, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।